तो मूवी की शुरुआत में हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाते हैं जिसमें कस्टम ऑफिसर 3 एयर होस्टेस को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाते हैं। मूवी में करीना कपूर का नाम जैस्मीन होता है, कृति सेनन का नाम दिव्या होता है और तब्बू के कैरेक्टर का नाम गीता होता है। फिर दिव्या अपनी स्टोरी बताती है कि वो कैसे एयर होस्टेस बनी। असल में दिव्या एक पायलट बनना चाहती थी क्योंकि उसके गाँव में कभी प्लेन लैंड नहीं किया। अब वो एक एयर होस्टेस है पर उसके घर वालों को लगता है कि वो एक पायलट ही है। इसके बाद हमें गीता शेट्टी की स्टोरी बताते हैं कि गीता का हस्बैंड बहुत ही अमीर है जिनका शेट्टी किचन का बहुत तगड़ा बिजनेस है, लेकिन शेट्टी भाइयों के चक्कर में गीता की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाती है और उसे घर चलाने के लिए एयर होस्टेस की जॉब करनी पड़ी। वहीं अब गीता अपने हस्बैंड से कहती है कि मेरा पीएफ मिल जाए उसके बाद हम गोवा में रेस्टोरेंट खोलेंगे और मैं ये नौकरी भी छोड़ दूंगी। फिर हम जैस्मीन की स्टोरी देखते हैं जिसके मम्मी और पापा के डाइवोर्स के बाद वो अपने नाना के साथ ही रहती थी। फिर उसने कोहिनूर एयरलाइंस में एयर होस्टेस की नौकरी ली जिसका मालिक विजय माल्या है। फिर प्रेजेंट में कस्टम ऑफिसर तीनों से सवाल करती हैं। फिर हमें पता चलता है कि इन्हें सोने की स्मगलिंग करने के लिए अरेस्ट किया गया है, जिसके बारे में ये कहती हैं कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर ऑफिसर पूछती है कि आखिर तुम्हें ये सब करने की जरूरत पड़ी ही क्यों। फिर हम 6 महीने पहले का सीन देखते हैं जिसमें गीता से दिव्या पूछती है कि हमारी सैलरी कब तक मिलेगी क्योंकि मुझे अपनी लोन की ईएमआई देनी है। वही न्यूज़पेपर में हम देखते हैं कि कोहिनूर एयरलाइंस कर्जे में डूब चुकी है कि एचआर मित्तल से बात हुई है जो कह रहे थे कि दिवाली के बोनस के साथ साथ सबकी सैलरी मिल जाएगी। फिर ये सब प्लेन में अपनी ड्यूटीज करने लग जाते हैं जहाँ गीता पर एक पायलट लाइन मारता है पर गीता उसे भाव तक नहीं देती। इन सबको बस एक अलाउंस ही मिलता है जो कि बहुत ही कम था। फिर एक दिन तंग आकर गीता अपने क्रू के मेंबर राजवंशी से पूछ ही लेती है कि आखिर हमें सैलरी कब मिलेगी, जिस पर राजवंशी कहता है कि एयरलाइंस में ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहती है। पर फिर कुछ टाइम बाद इन लोगों को सैलरी भी मिल जाती है और जब ये सब प्लेन में अपना काम कर रहे होते हैं तो गीता राजवंशी को चाय देने आती है और वो देखती है कि राजवंशी तो मर चुका है क्योंकि उसे सांस की प्रॉब्लम। फिर वो तीनों डिसाइड करते हैं कि राजवंशी को सीपीआर देंगे। फिर जैसे ही गीता राजवंशी की शर्ट खोलती है कि उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि राजवंशी कई सारे सोने के बिस्किट्स की स्मगलिंग करता था। फिर जैस्मीन कहती है कि क्यों ना हम ये सोना चुरा लें और अपनी लाइफ में मजे ही करें, लेकिन गीता कहती है कि नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, ना मुझे जेल जाना है और दिव्या भी मना कर देती है। जिसके बाद ये लोग राजवंशी की बॉडी और सोना कस्टम वालों को दे देते हैं। वहीं हम यहाँ जयवीर नाम के कस्टम ऑफिसर को देखते हैं जो दिव्या को देखते ही स्माइल करता है और फिर दिव्या जैस्मीन को बताती है कि ये अच्छे दोस्त हुआ करते थे। फिर जयवीर आकर दिव्या से फोन नंबर ले लेता है, कहता है कि अब हम टच में रहेंगे। वहीं इनका एचआर मित्तल भी राजवंशी की बॉडी के पास खड़ा था जिसे गीता पास बुलाती भी है पर वो उसे इग्नोर कर देता है। फिर ये तीनों अपने अपने घर आती। फिर हम देखते हैं कि इन तीनों की घर की कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं है। जहाँ जैस्मीन अपने घर का रेंट तक नहीं दे पा रही थी वहीं दिव्या के पापा को लोन की पेमेंट के लिए अपनी ऑटो तक बेचनी पड़ी। अब जैस्मीन के पास उसके नाना आते हैं तो उसे अपने सोने की अंगूठी देते हैं जिसे बेचकर जैस्मीन रूम रेंट देती है। जिसके बाद गीता की मुलाकात रास्ते में सुधा से होती है जो उसके साथ काम करती थी। गीता सुधा से पूछ ही लेती है कि मित्तल जी कहाँ हैं जो हमारा फोन तक नहीं उठा रहे। एक्चुअल में मित्तल ने अपनी पहली वाइफ को छोड़कर सुधा से शादी की थी। इस पर सुधा कहती है वो मुझसे भी ज्यादा बात नहीं करता। फिर हम न्यूज में विजय माल्या का इंटरव्यू देखते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि कोहिनूर एयरलाइंस बैंकक्रप्ट हो चुकी है, जिस पर विजय माल्या कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो नॉर्मल है, इसे भी हम मैनेज कर लेंगे। और अब गीता अपनी जॉब के लिए निकलने वाली ही थी कि तभी उसकी नजर मित्तल पर पड़ती है। फिर वो मित्तल से सच उगलवाती है और वो कहता है कि हाँ, कोहिनूर एयरलाइंस बैंकक्रप्ट हो चुकी है और अब किसी को भी सैलरी नहीं मिलने वाली। इसके बाद सीधे गीता दिव्या और जैस्मीन के साथ वेयर हाउस में आती है और सारी चीजें भरने लग जाती है और कहती है कि पैसे तो नहीं मिलने वाले, कम से कम यहाँ की चीजें ही अपने साथ ले जाएं। फिर जैस्मीन गीता से इसका कारण पूछती है। सच सुनकर इन दोनों के ही होश उड़ जाते हैं तो दिव्या कहती है कि काश हमने सोना रख लिया होता या काश हमें पता चल जाए कि राजवंशी किसके लिए काम करता था। कि तभी जैस्मीन राजवंशी का फोन देती है जो उसने छुपा कर रख लिया था। फिर वो उस नंबर पर कॉल करते हैं जिस पर वो बहुत बात करता था, जहाँ फोन उठाता है मित्तल, मतलब इसके पीछे ये था। फिर तीनों जाकर मित्तल से मिलते हैं और उसे ब्लैकमेल करने लगते हैं कि हम भी सोना एक्सपोर्ट करेंगे, हमें भी पैसे कमाने हैं। फिर मित्तल उन्हें एक कार्ड देता है और कहता है कि इसी जगह पर आकर कल मिलना मुझे। अगले दिन ही तीनों उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं और मित्तल इन्हें सोने की बिस्किट देता है और कहता है कि इन्हें पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब ये तीनों बैठकर सोचती हैं कि सोना कैसे ले जाया जाए। फिर गीता चॉकलेट खा रही होती है कि उसे आइडिया आता है, जिसके बाद ये तीनों सोना लेकर सुनार के पास जाते हैं और सोने को चॉकलेट की शेप में बनवा लेते हैं। फिर इस तरह से ये अपनी पहली स्मगलिंग डर डर के करते हैं जिसके लिए इन्हें बहुत पैसे मिलते हैं। फिर इसी तरह ये सोना बेचकर खूब पैसा कमाते हैं और मस्त लाइफ जीने लगते हैं। जैस्मीन अपने नाना की अंगूठी फिर से बनाकर उन्हें दे देती है और गीता का रेस्टोरेंट का सपना ऑलमोस्ट टच हो रहा होता है। ये बहुत ही मजे कर रहे होते हैं, लग्जरी लाइफ जीने लगते हैं। फिर एक दिन इन तीनों को
सैलरी ना मिलने पर भी इतना खुश देखकर क्रू की एक लेडी को इन पर शक हो जाता है, पर वो उन्हें कुछ कहती नहीं है। फिर एक दिन ये लोग अपनी फ्लाइट के लिए जा ही रहे होते हैं तो इन्हें कस्टम ऑफिसर रोक लेती है और इनके सामान की तलाशी लेने लगती है। तभी उसे एक चॉकलेट का बॉक्स दिखता है। इतने में ही जैस्मीन को जयवीर दिखता है और वो उसे दिव्या का नाम लेकर बुला लेती है और फिर उन्हें जयवीर की वजह से छोड़ दिया जाता है। फिर अगले दिन सभी को फ्लाइट में अलाउंस मिलता है, जिसे देखकर क्रू मेंबर्स बहुत ही उदास हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही कम था। ये देखकर दिव्या और गीता को भी दया आ जाती है, पर वो कुछ कहती नहीं है क्योंकि उन्होंने अगर कुछ भी सच बताया तो हर तरफ ये बात फैल जाएगी कि उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है और फिर ये लोग गोल्ड की स्मगलिंग नहीं कर पाएंगे। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ कस्टम ऑफिसर बार बार सोने के बारे में पूछी जा रही थी क्योंकि अब भी सोने की स्मगलिंग चल रही थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि इनमें इनका ही हाथ है। जिसके बाद ऑफिसर उनके फोन चेक करती है और उसमें उन तीनों की बार में ग्रैंड पार्टी करती हुई फोटो देखी और पूछा कि इतना पैसा आखिर आया कहाँ से। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ ये तीनों बार में खूब पार्टी करते हैं और फिर शैंपियन की बड़ी सी बोतल लेकर नशे में घर लौट रहे होते हैं। तभी दिव्या एक लड़की से टकराती है जो कि उसके क्रू की मेंबर होती है। उसे देखकर तीनों का ही नशा उतर जाता है और वो लड़की भी सोचने लगती है कि आखिर इनके पास इतना पैसा क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। फिर अगले दिन उसके पास कस्टम ऑफिसर का फोन आता है और उन्हें टिप मिलती है कि आज की फ्लाइट में सोना बाहर जाने वाला है, कि ये तीनों नाम भी टिप में मिले हैं। जिसके बाद वो सीन आता है जब हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कस्टम ऑफिसर इन तीनों को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है। अब सीन आता है प्रेजेंट में जहाँ इन तीनों के पास ऑफिसर को कुछ भी नहीं मिलता। फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है क्योंकि बाहर हंगामा हो सकता था। फिर वो ऑफिसर गुस्से से बाहर आती है क्योंकि उसे गीता के बैग से चॉकलेट मिलती है। फिर उसे याद आता है कि इनके पास उस दिन भी चॉकलेट थी। ये देखकर तीनों ही डर जाती है। फिर ऑफिसर चॉकलेट खाती है तो वो नॉर्मल चॉकलेट ही निकलती है। तीनों काफी नर्वस हो जाते हैं। कोई सबूत न होने की वजह से फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। फिर हमें 6 घंटे पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ फ्लाइट लैंड होने वाली थी। तब दिव्या को जयवीर बताता है कि आज घर लेट जाऊंगा, चेकिंग चल रही है। फिर ये तीनों काफी घबरा जाती कि आज ये पकड़ी ही जाएंगी। फिर इन्हें आइडिया आता है और सोने को ये प्लेन के कैबिन में ही छुपा देते हैं और अब ये लोग तो बच जाते हैं। लेकिन वो सोना प्लेन में उड़कर कहीं दूर चला जाता है जो मिलना मुश्किल था क्योंकि ड्यूटीज चेंज होती रहती है। फिर जब तीनों घर जा रही थी तो जैस्मीन कहती है कि ये सब कोमल ने कस्टम वालों को ही बताया हो क्योंकि उस दिन पार्टी के बाद उसी ने हमको देखा था। वहीं अब अगली सुबह दिव्या एयरपोर्ट पर अपने भाई से टकराती है। वहाँ उसे एयर होस्टेस की ड्रेस में देखकर उसका भाई बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे लगता था कि दिव्या पायलट है। फिर दिव्या उसे सब कुछ सच बता देती है। फिर उसका भाई कहता है कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। एक दिन बीतता है और सोना फ्लाइट से नीचे गिर जाता है। ये न्यूज टीवी पर फैल जाती है। ये देखकर जयवीर समझ जाता है कि वो तीनों ही स्मगलर्स हैं, जिस पर वो दिव्या पर बहुत भड़क जाता है और उसकी एक बात भी नहीं सुनता। और वहीं इस तरफ जैस्मीन घर आती तो देखती है उसके नाना अब इस दुनिया में नहीं रहे और वो पूरी तरह टूट जाती है, पर उसका साथ दिव्या और गीता देती है। वहीं दूसरी तरफ खबर आती है कि विजय माल्या देश छोड़कर भाग गया है और किसी एम्प्लॉय को एक फूटी कौड़ी भी अब नहीं मिलने वाली, जिससे वो सभी रोने लगते हैं। वहीं कोमल की बहस दिव्या और गीता से हो जाती है कि तुम्हें मालूम था और तुमने हमें कुछ भी नहीं बताया, और वो कहती है कि मैंने कस्टम वालों को भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया था। ये सुनकर तीनों के ही होश उड़ जाते हैं। फिर जैस्मीन सोचती है कि अगर कोमल ने कस्टम वालों को कुछ नहीं बताया तो फिर कौन हो सकता है। फिर उन्हें कस्टम ऑफिसर की बात याद आती है जो कहती है कि मेरी जासूस तुम्हारे जैसी है। तब गीता को याद आता है कि ये काम मित्तल की बीवी सुधा कर सकती है। फिर ये तीनों जाकर सुधा को पकड़ लेते हैं। फिर सुधा इन्हें सच बताती है कि मित्तल ने अब मुझे भी छोड़ दिया है और बाहर किसी फॉरेनर से शादी कर ली है, इसलिए उसने कस्टम वालों को ये सब इन्फॉर्मेशन दी जिससे मित्तल कस्टम ड्यूटी वालों के हाथों पकड़ा जाए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर तीनों पूछते हैं कि इतना सोना मित्तल पर आया कहाँ से। तब सुधा बताती है कि ये सारा सोना विजय माल्या का है जिसे तुमने खुद बाहर पहुंचाया और माल्या भी मौका देकर देश छोड़कर भाग गया। ये सुनकर तीनों के होश उड़ जाते हैं कि पैसों के लालच में इन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। ना तो हम विजय माल्या का सोना बाहर ले जाते, ना तो ये यहाँ से भागता। सुधा बताती है कि नेक्स्ट वीक वो अपनी बेटी की ग्रैंड वेडिंग करने वाला है। फिर शाम को ये तीनों एक जगह मिलते हैं जहाँ दिव्या कहती है कि हमने अप्रॉक्स 3,500 करोड़ का सोना बाहर पहुँचाया है, जिस पर गीता कहती है कि हम ये सोना लेकर भी वापस आएंगे। फिर ये तीनों ही वहाँ जाती है। फिर अगले दिन विजय माल्या के पास उसके होटल पहुँच जाती है सोना लूटने, जहाँ पर वो तीनों स्टाफ की नौकरी लेती हैं और आगे की प्लानिंग करते हैं कि ये सोना निकाल कर कैसे लाएंगे। पर एक प्रॉब्लम थी कि चप्पे चप्पे पर कैमरे लगे थे। तभी दिव्या अपने भाई को कॉल करती है जो कि एक हैकर होता है और वो कैमरे को हैक करने के लिए मान जाता है। अगले दिन ये लोग मित्तल से मिलने जाते हैं और उसे भड़काने लगते हैं कि मेहनत तो तुम्हारी थी और सारा सोना माल्या ले गया। मित्तल को 7% कमीशन का लालच देकर मित्तल को माल्या के रूम का कार्ड लेने के लिए कहते हैं और वो मान जाता है। अब रात को माल्या की बेटी की पार्टी होती है जिसमें गीता और दिव्या स्टाफ बनी थी और जैस्मीन एक आदमी से दोस्ती करके पार्टी में आ जाती है।
फिर यहाँ ये लोग जैसे तैसे उसका कार्ड ले लेते हैं। वहीं इधर दिव्या भी होटल के सारे कैमरे खराब करवा देती है। फिर तीनों ही माल्या के रूम में पहुंच जाते हैं। जैसे तैसे ही सूटकेस खोलते हैं तो इनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि तीनों बैग्स ही खाली थे। इनका प्लान पूरा फेल हो गया था और वहाँ फिर माल्या की बेटी आ जाती है। फिर ये बचकर वहाँ से भाग जाते हैं और बाहर उदास होकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें घर लौट जाना चाहिए। इसके 2 दिन बाद ही माल्या अपनी बेटी और दामाद के साथ सारा सोना लेकर दूसरे देश जाने के लिए निकलता है और प्लेन में हम देखते हैं कि उनकी सेवा के लिए गीता और जैस्मीन पहले से ही मौजूद है। अब हमें फ्लैशबैक सीन्स दिखाते हैं जिसमें गीता कहती है कि हमें वापस लौट जाना चाहिए। उसी टाइम जैस्मीन एक टैब निकालती है जो उसने माल्या के रूम से ही उठा लिया और उससे पता चलता है कि माल्या ये देश भी छोड़कर किसी और आइलैंड पर जा रहा है और ये प्लान करते हैं कि प्लेन से ही सोना चुराएंगे। जिसके बाद ये लोग प्लेन की क्रू को ठिकाने लगाते हैं और खुद क्रू बनकर आ जाते हैं और सबको बेहोशी की दवा मिलाकर चैंपियन में पिलाते हैं। पर माल्या की बेटी उसे बिल्कुल भी नहीं पीती। पर बाकी सभी लोग बेहोश हो जाते हैं सिवाय माल्या की बेटी के, क्योंकि ये लोग सोने का बक्सा चेक करते हैं और सारा सोना उसी में होता है। ये सभी ये देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं कि तभी माल्या की बेटी अपने पापा को बुलाने लगती है, लेकिन बेहोशी की वजह से कोई भी नहीं जागता। इधर ये लोग विजय माल्या की बेटी को बांध देते हैं और गीता उस बैग को बंद करके ले जाने की तैयारी शुरू कर देती है। पर माल्या की बेटी किसी तरह प्लेन उड़ाने वाले से कांटेक्ट करती है। फिर हमें पता चलता है कि प्लेन चलाने वाली दिव्या ही है। अब जब प्लेन को लैंड करने की बारी आती है तो दिव्या बहुत ही डर जाती है क्योंकि उसे उड़ाना तो आता था लेकिन लैंड कराना नहीं आता था। फिर आखिरकार वो बड़ी मुश्किल से किताब पढ़ के प्लेन लैंड कराती है। फिर वो रनवे देखकर उसे पता चलता है कि ये तो उसी के गांव का है। फिर ये तीनों सोना लेकर वहाँ से चले जाते हैं और माल्या तीनों को ही देखता रह जाता है और कुछ कर नहीं पाता। और इतने में ही कस्टम वाले और पुलिस वाले आ जाते हैं जो माल्या को अरेस्ट कर लेते हैं और सोना भी जब्त कर लेते हैं। इन्होंने पहले ही सोना अलग निकाल लिया था जो वो कुछ क्रू मेंबर्स को और मित्तल को भी हिस्सा दे देते हैं। और फिर जयवीर भी दिव्या के पास लौट आता है। फिर इनकी लव स्टोरी स्टार्ट और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट्स करके जरूर बताएं और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मूवीज आप तक पहुंच सके।